प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ इस सम्मुख आए हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, बचाने वाले रक्षक हैं। फिर आपने हमें मौका दिया है कि प्रभु हम आपके भवन में आ सके हैं। पूरे हफ्ते आपने हमारी सहायता मदद करी है, हर बीमारी आदि से बचाया है, हर क्षेत्र में आपने हमें आशीष दी है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और पूरा आदर सम्मान तुझे देते हैं प्रभु जी। प्रभु, जैसे आप अपने दासों के संग रहते थे, हम सबके साथ रहे और सारी आफताओं से, सारी बीमारी आदि से बचाएं। जो वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रभु जी उनकी भी सहायता मदद करें। जो फेसबुक पर सुनेंगे, जो यूट्यूब पर सुनेंगे, आप उनकी सहायता मदद करें। और जो आपके वचन हैं पिता, इस वचन प्रति सामर्थ चाहते हैं, ये सब मेरे नहीं परंतु आपके हों, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। प्लीज यीशु ब्रह्म से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, छठा अध्याय, यशायाह उसका छठा अध्याय और उसकी पहली आय से लेकर 5 आय तक पढ़ेंगे। यशायाह उसका छठा अध्याय, उसकी पहली आय से लेकर और उसकी 5 आय तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के सब से बेड़ियों के दीवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने सेनाओं की यहोवा महाराज राज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप सब चर्च में आए और जो बाइबल पढ़ेंगे उनके भी हम आभारी हैं। और जो फेसबुक पे सुनेंगे, प्रभु आप सबको आशीष दे। जो यूट्यूब पे सुनेंगे, प्रभु उन सबको आशीष दे। और दुआ करिए कि प्रभु का वचन आज उसकी तरफ से हो। और यशायाह इस अध्याय को लिखता है और कहता है, मैंने परमेश्वर के सरदूत को ये कहते सुना कि वो पवित्र 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 है। मैंने यहोवा को एक ऊंचे सिंहासन पर देखा। कहाँ देखा? ऊंचे सिंहासन पर देखा। और सरदूत ये बोल रहे हैं, इसी आयत पे हम ध्यान देंगे। और वहां पर लिखा, सेना का यहोवा पवित्र 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 है और उसकी पृथ्वी उसकी प्रकाश से भरपूर है। आज परमेश्वर पवित्र है। क्या है? पवित्र है। सरदूत उसकी पवित्रता में रहते हैं। किसमें रहते हैं? पवित्रता में रहते हैं। अगर हमें और आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो पवित्रता का बड़ा आचरण अपने जीवन में उतारिए। हम ये सोचें कि हम बिना पवित्र बन के प्रभु के साथ चल सकेंगे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि मन के अंदर बहुत से विचार आते हैं, मन में बहुत सी बुराइयां हैं और प्रभु पवित्रता के जीवन को चाहता है। क्या चाहता है? पवित्र। देखिए, लूसीफर जो शैतान गिरा दिया गया, वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उसको बड़ा अधिकार दिया था। एक घमंड आया। क्या आया? घमंड आया और प्रभु ने उसे स्वर्ग से क्या कर दिया? गिरा दिया। यशायाह उसका 14 अध्याय आप बाद में घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरी संगति हो जाए, आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलूं, तो मुझे और आपको पवित्र बनना है। क्या बनना है? पवित्र बनना है। तब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, तब परमेश्वर के दर्शन को देख सकते हैं, तब हम परमेश्वर से बात कर सकता है, तब परमेश्वर का प्रकाश हमारे सामने आ सकता है, हमारे ऊपर। और सरदूत एक ही बात को बोल रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, उसके लोगों को पवित्र होना चाहिए। आज हम लोगों ने पवित्रता के ऊपर
पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज हमें ये बता दिया गया है कि हम चर्च के सदस्य हैं, ये बता दिया गया है हम बिलीवर हैं, हम CNI के हैं, हम मेथोडिस्ट के हैं, हम फलाने चर्च के हैं, हम चुने हुए चर्च के हैं। लेकिन सरदूत एक ही बात कह रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी प्रजा को भी पवित्र बनना चाहिए, उसके लोगों को पवित्र होना चाहिए, ताकि परमेश्वर पवित्रता में हमारे बीच में आ सके, परमेश्वर हमारे बीच में घूम सके। जब आदम ने पाप किया, पवित्रता उसके भंग हो गई और परमेश्वर आदम को छोड़कर चला गया। परमेश्वर ने आदम को अदन की भाटका में से क्या कर दिया? निकाल दिया। ये सवाल मेरे और आपके लिए है, क्या मैं परमेश्वर के सामने, आप चर्च में आए हैं, मैं भी चर्च में हूं, हम सब बात को सोचें और ये कहें, क्या मैं पवित्र हूं या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु जानता है कि आपके अंदर, मेरे अंदर क्या कमी है। ये तो शुक्र करो, प्रभु ने हमारी कमियों को हमारे माथे पर नहीं लिखा, हमारे सीने पर नहीं लिखा, हमारे हाथों में नहीं लिखा। नहीं तो अगर पता होता तो आज हम उसको छुपाते, कपड़े से बांध लेते और कहते कि चोट लग गई है, अपने ऐब को छुपा रहे। और प्रभु जानता है कि आज उसकी प्रजा पवित्र नहीं है। यशायाह 1 से लेकर 5 अध्याय तक लोगों के लिए हाय हाय कह रहा है, हाय हाय कह रहा है। उसे अपने धार्मिकता पर बड़ा घमंड है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखते हैं, वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने परमेश्वर के उपस्थिति को देखा है, मैंने परमेश्वर को देखा है और ये सुना है कि सेना का यहोवा क्या है? पवित्र। क्या है? पवित्र। आज उसके लोगों को पवित्र बनना चाहिए। अगर हम उसकी 14वीं आयत को पढ़े तो वहां पर बोलता है कि धुएं से भर गया, और तब मैंने 5वीं आयत को कहता है, हाय हाय कि मैं कहां रहता हूं? कहां रहता हूं मैं? अशुद्ध होने वालों, मैं पापियों के बीच में रहता हूं। प्रभु जी, मेरा और आपका कैसे मिलन हो सकता है कि मैं पापियों के बीच में रह रहा हूं? और आज हम कहते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और यशायाह अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, अपने पापों को मानना है और कह रहा है 5वीं आयत में कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने यहोवा महाराज निराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने परमेश्वर को जाना है। वो अपनी जिंदगी को धत्कारने लगा है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा है। परमेश्वर का दर्शन, ये देखा कि मेरा प्रभु पवित्र है और मैं संसार के अंदर ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूं। आज हम बहुत घमंड करते नहीं करते? चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, ज्ञान हो या ना हो, आज हम अभी शो पीस करके बैठे हुए हैं कि हाँ हम बहुत कुछ है। नहीं, अगर बाइबल कहती है अगर घमंड करें तो प्रभु में करें। किसमें करें हम? प्रभु में करें। किसमें करें हम? प्रभु में करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम, परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम उसको देखें। और यशायाह कह रहा, हाय हाय मैं पापियों के बीच में रह रहा हूं। कहां रह रहा हूं? आज हम ये नहीं बोलते, आज हम संत बनकर आते हैं, हम अच्छे बनकर आते हैं प्रभु के सामने। अरे आप किससे छुपा रहे हो? वो मेरा उठना बैठना जानता है। यशायाह उस भजन संहिता 139 में मैं पढ़वाऊंगा नहीं, वो कहता प्रभु तू मेरा उठना बैठना जानता है। जिस दिन आप प्रभु के पवित्रता को जान लोगे, तब मुझे अपने पापों का क्या हो जाएगा? एहसास हो जाएगा कि मेरा जीवन कैसा है। और उसने एक ही बात कही, प्रभु मैं कहां रहता हूं? मेरे आमने सामने चारों तरफ कौन रहते हैं? मैं तो पापी हूं। भैया मैं अशुद्ध कुछ से कहेंगे जो पापी है। प्रभु मैं अशुद्ध हो गया हूं, मेरे होठ अशुद्ध हो गए हैं,
इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले सकता। और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना व्यवस्था वितरण उसका 20वां अध्याय 5वां अध्याय में कहता है, तो ईश्वर का नाम बेफादा, जोर से बोलिए, है तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। और आज हम बार बार लेते हैं। यशायाह ने अपनी आंखों से प्रभु की पवित्रता को देखा है। वो कह रहा, प्रभु मेरी अशुद्धता, मेरे पाप तेरी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। मैं कैसे तेरे सामने खड़ा हो सकता हूं? कहीं ऐसा ना हो मैं भस्म हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर ना जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यशायाह अपने जीवन के लिए कह रहा है कि मैंने प्रभु को क्या देखा है, पवित्रता के बारे में सुना है। और कौन कह रहे? स्वर्गदूत बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? स्वर्गदूत बोल रहे। और जिसको प्रभु ने इंसान को अपनी शकल और सूरत पर बनाया है, जिसको इंसान को अपने सारा अधिकार दिया है, आज वो इंसान परमेश्वर के सामने ढीठ बन के खड़ा हुआ है। आज वो परमेश्वर के सामने पवित्र बन के नहीं खड़ा हुआ है। और परमेश्वर चाहता है उसकी जनता पवित्र बने। जब यशायाह इस बात को बोल रहा है तो प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। अगर हमारे पास बाइबल है, अगर आपके पास बाइबल तो खोल के बैठ जाएं, तो उसमें ये लिखा है, देखिए तब 6ठी आयत में, इससे पहले हम आगे पढ़े, मैं बताता हूं प्रभु को उसके लिए क्या कहता है। 6ठी आयत को मैं पढ़ूंगा। तब वह शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चीमटे को बेदी पे से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छू के कहा, देख इसने तेरे होठों को क्या कर लिया है? छू लिया है। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। क्या हो गए? अब यशायाह तेरे पाप क्षमा हो गए, तू पवित्र हो गया है। आप कहेंगे कि भाई अब आग कैसे आएगी, हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू, अरे यीशु मसीह का लहू ले लो ताकि प्रभु हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। और प्रभु फिर कहता है 7वीं आयत में, कहता है शायद से, मैं किसको भेजूं जो मेरा काम कर सके? तब यशायाह कहता, प्रभु मुझे भेज, मैं पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहता है कि आइए हम प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर ले लें। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसे वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे हम ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध और करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और यीशु मसीह का लहू को अपने ऊपर छिड़कवाइए। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, झोले के मारे से तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा होगा, ठीक हो गया। अगर हमें पवित्रता हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, तभी हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सकता है, परमेश्वर हमें संभाल सकता है। नहीं तो हम यशायाह के समान कहेंगे कि मैं पापियों के बीच में रहता हूं। आज मैं और आप ये नहीं बोल रहे, सबको नहीं बोलते। हम लोगों को दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं, करते नहीं करते। चर्च में आएंगे दिखावा करने के लिए आएंगे, एक्टिविटी में जो कर रहे हैं दिखावा है, लेकिन मन का भेद परमेश्वर जानता है। यशायाह ने जब प्रभु का दर्शन देखा, एक ही बात कहा है, मैंने अपनी आंखों से प्रभु की पवित्रता देखी है। क्या देखी है? पवित्रता देखी है। और जहां पवित्रता है वहां यहोवा है, ये याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, पसीना आपसे भी जो कपड़े पहनेंगे, शाम कहते हैं आपके कपड़ों में क्या आएगी? सेंट की खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? देखो ये यानी बेटे पसीने की बदबू आई।
किसकी बदबू आएगी? पसीने की, सेंट की नहीं आएगी। हो सकता है इनके इलाके में आती हो, ठीक है, वहां से भल्लाना। और हम जाके फिर नहाएंगे, तब चैन मिलेगा, कपड़े बदलेंगे। और यीशु मसीह खुद कहता है हमें पवित्र बनना है। यीशु मसीह ने आके इस धरती के अंदर पवित्रता पर जोर दिया है, पवित्रता के बारे में बोला है। और आज परमेश्वर चाहता है उसकी प्रजा के लोग प्रभु के सामने पवित्र बने। क्या बने? पवित्र बने। और पवित्रता नहीं है तो मेरा और आपका मेल प्रभु से नहीं हो सकता। फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता, फिर प्रभु हमसे दूर ही दूर रहेगा। इसलिए प्रभु चाहता है उसके लोग पवित्र बने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए अगर प्रभु के वचन को हम पढ़े, मती उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तब ये कहा, जब तुम प्रार्थना इस तरह से करना कि तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र। क्या माना जाए? क्या माना जाए? पवित्र। क्या माना जाए? पवित्र। तो हम मानते हैं? हम ईश्वर को अब इतना हल्का लेने लगे जैसे कि बहुत ही वो सस्ता है। बोली मैं गलत कह रहा, सही कह रहा हूं। हम परमेश्वर को अपने बराबर समझेंगे। लोग इतनी तरह से सफाई झूठ बोल के चले जाएंगे जैसे खुदा कुछ है नहीं, ईश्वर कुछ है नहीं। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय की 9वीं आयत को पढ़िए। तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में है, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम। आशाया का कह रहा, मैंने ऊंचे सिंहासन पर ये देखा कि सेनाओं का यहोवा क्या बोल रहे, सरदूत क्या बोल रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। प्रभु कह रहा, देखिए कह रहा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम नहीं, कोई मानता ही नहीं है। आज हम अब ये चाहते हैं कि बच्चे हमारा आदर करें, पड़ोसी हमारा आदर करें, हमारा सारा सब लोग हमारा सम्मान करें, लेकिन हम प्रभु का नहीं करते। हम प्रभु का आदर नहीं करते, उसका नाम हम पवित्र मानते ही नहीं। इतना हल्का ले रहे हैं मसीह लोग। ये सोचते हैं कि प्रभु अब तो हमारे बराबर का है। एक आयत क्या प्रभु ने लिखवा दी कि प्रभु ने हमें अपने खून से खरीदा है। अरे खरीदा तो पवित्र तो बनो। आप बाजार में जाते हैं, मैं बाजार में जाता हूं, उसके बदले में कुछ खरीद के लाता, कुछ देता हूं, देता नहीं देता। अगर खराब चीज आ जाए तो उसके मुंह पे फेंक के आते हैं, उससे बदल के लेकर आते हैं। हम कभी बदलते नहीं और तोते की तरह प्रार्थना को बोलते हैं, जो चेलों की प्रार्थना थी कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए? क्या माना जाए? हम मानते नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ये यीशु मसीह ने आकर इस धरती पे बोला, इस धरती पे चेलों को सिखाया, अपने लोगों को सिखाया कि तुम लोग पवित्र बनना। क्या बनना? उस परमेश्वर को पवित्र मानना। भविष्यवक्ता नबी लोग परमेश्वर का नाम लेते हुए डरते थे, कांपते थे। आज 21वीं सदी में लोग ऐसे बन गए जैसे कि परमेश्वर हमारे बराबर का। अगर हम पढ़ते हैं तो क्या है, आज हमारे बाप की अगर दुआ को बोले तो लिखा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में। आज हम प्रभु से ये कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि तू प्रभु तू अपनी इच्छा स्वर्ग में पूरी कर, मैं पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी कर लूं। तू धरती पर है, तू स्वर्ग में पूरी करता है अपनी इच्छा, मैं धरती पर अपनी इच्छा पूरी करूं। और अपनी अपनी पत्नी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बताइए मैं सही कह रहा हूं? आज हम प्रभु चाहता है उसकी जनता पवित्र बने, उसके लोग पवित्र बने। क्या प्रभु यही चाहता है कि हम धरती पर चैन के साथ जिए? क्या प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु के नाम को व्यर्थ लेते रहे? आज प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, क्या उसकी इच्छा यही है कि उसकी जनता क्या बने? क्या बने? पवित्र बने। क्या बने?
पवित्र बने, उसके लोग पवित्र बने, उसके लोग पवित्र कहलाए जाए, हम उसकी इच्छा को पूरा करें। अभी आजकल कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है? चल रहा है नहीं? अगर हम लोग कहीं चर्च में आए तो बाजार में जाने के लिए कोरोना नहीं है। बाजार में जाने के लिए, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? है मार्केट से सब चीज आएंगे, बारात में चले जाएंगे, पार्टियों में चले जाएंगे, चर्च आने में क्या है? करुणा। यही तो इच्छा है प्रभु की। बोले झूठ? अरे हम चर्च में जाकर बैठ के चाबी लेके दुआ कर सकते हैं, प्रभु आपने मुझे धरती पर रखा है, मैं आपकी इच्छा को जानने के लिए आया हूं, आपकी योजना को जानने के लिए आया हूं। और प्रभु कहता है कि उसका नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, कौन है जो मुझे दोषी ठहरा सकता है कि मैंने धरती के अंदर रहकर पवित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है। और हम बहुत कहते हैं, अरे हम बहुत, अभी हम कुछ चर्च शुरू होने से पहले, दुआ शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, और मैं ये कह रहा था जब हम बुढ़ापा आ जाएगा तो हम संत बन जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे थे। और आज प्रभु कह रहा है, प्रभु ने यशायाह की आंखों को खोला, यशायाह ने, वो प्रभु ने दर्शन दिया और ये बताया कि यशायाह तू पवित्र बन। और यशायाह के मुंह से यही निकला, मैं कहां रहता हूं? आज लोग कहते हैं वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, स्टैंडर्ड हमारा आ गया है। क्या आ गया है? ये सब बहुत बड़ा जैसा लगता है स्टैंडर्ड। आप हमारे लेवल के नहीं है, आप हमारे बराबर नहीं है। ये तो पूछिए प्रभु से, कभी प्रभु ने ये कहा कि तुम मेरे बराबर हो नहीं? फिर भी प्रभु पापियों को अपने सीने से लगा रहा है और प्रभु कह रहा है, मैं तुझे पवित्र बनाना चाहता हूं, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है, तेरे ऊपर अपना खून छिड़कूंगा। हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कि पादी साहब मैंने फ्लैट ले लिया, वीआईपी कॉलोनी में लिया है, आपको अगर आना है तो आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, सिक्योरिटी गार्ड पे नंबर देना होगा, तो इनको इन्फॉर्म करेगा तो प्रभु फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुझे कोई फोन करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, अरे तू मेरे सामने पवित्र बन जाए, मैं तेरे सामने खुद आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं तेरे सामने अपना दर्शन दूंगा, तू मुझे देखेगा, मैं तेरे पापों को ढांप दूंगा। आज हम प्रभु को नीचा दिखा रहे हैं और यशायाह को अपने औकात का पता लग गया कि मैं कहां खड़ा हूं? पापियों के बीच में खड़ा हूं। आप राजा महाराजा के महल में रहो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु के। और प्रभु कहता है आप कितनी सफाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु। फर्क तो जब पड़ेगा जब आपका जीवन प्रभु के सामने क्या बन जाएगा? पवित्र बन जाएगा। अरे तो हमें प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इतनी परेशानी के अंदर प्रभु ने हमें, और खासकर कंपाउंड वालों को जो आए चर्च में, कि प्रभु ने हमें इस आपदा में बचाकर रखा, उसकी दया थी। प्रभु ने, आप जो फेसबुक में सुन रहे प्रभु के ऊपर, उनकी दया थी, लेकिन लोग भयभीत थे, डरे हुए थे। और प्रभु कहता है कि मेरे जन क्या बन जाए? पवित्र बन जाए। क्या बन जाए? पवित्र बन जाए। और कहता है, अच्छा लिखता है कि मैंने प्रभु को सिंहासन पर देखा है। हमारा प्रभु सिंहासन पर देख के आंख बंद करके बैठा नहीं है, वो हम सबको देखता है, हम सब पर निगाह करता है। लेव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय, उसकी दूसरी आय, लेव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय, उसकी दूसरी आय। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, तुम पवित्र बने रहो। जोर से पढ़िए, क्या लिखा है? इस्राएलियों की सारी मंडली से कह, सारे लोगों से कहे, इसराइलियों से कहे, सेंट मार्क चर्च के लोगों से कहे, फेसबुक के लोगों से कहे, यूट्यूब के लोगों से कहे कि मेरे लोग क्या बने रहे? पवित्र बने रहो। क्या बने रहे? पवित्र बने रहो। नहीं, 32वां ले लो, कंफर्मेशन करवा लो।
चर्च चले जाओ, बाइबल पढ़ लो। प्रभु कहता कुछ है, हम कहते कुछ है। प्रभु क्या कह रहा है? मेरे लोगों से कहे कि तुम क्या बने रहना? पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहना। आगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ? पवित्र हूँ। क्यों सरदूत भी जानते हैं और कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। और आज हम प्रभु के सामने पवित्र नहीं हैं। बताइए, हाथ उठाइए। क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारे जीवन के अंदर कैसे लोग हैं, कैसी जिंदगी है। और प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे सामने क्या बनना? पवित्र बनना। क्या बनना? और बाइबल कहती है कि तुम पवित्र बनना। इसराइलियों से कहे, सेंट मार्क चर्च के लोगों से कहो कि तुम मेरे लोग पवित्र बनना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में पवित्र लोग होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। मेंबरशिप नहीं मांग रहा, वो ज्यादा लोग नहीं मांग रहा। प्रभु जानता है। इसलिए इब्राहिम से कह रहा है, मुझे वहां पर 10 धर्मी मिल जाए, पवित्र लोग मिल जाए, तो मैं समोद अमोरा को क्या नहीं करूंगा? बर्बाद नहीं करूंगा। बड़ा अफसोस की बात है, आज मसीह बहुत है, यीशु के मानने वाले बहुत है, लेकिन पवित्र उसको नहीं मिल रहे, उसको चाहने वाले लोग नहीं मिल रहे। कमेटी में आने के लिए लोग खड़े हुए हैं। आए हम ही कहते हैं बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु कह रहा है मेरी जनता के लोगों से कहे कि वो पवित्र बन जाएं। मैं स्वयं पवित्र हूं, मेरी प्रजा पवित्र हो। क्या बोले? देखिए, चंदा मैं ये नहीं कह रहा आप चंदा मत दे, लेकिन परमेश्वर जोर किस पर दे रहा है? बोलिए, पवित्रता पर दे रहा है कि उसकी जनता क्या बने? पवित्र बने। हम कहीं जाते हैं, ऐसे उठ के बिस्तर से नहीं चले जाते हैं। पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, 10 बार शीशे के सामने खड़े होंगे, और हो सकता है अपनी पत्नी अपने बच्चों से पूछे कि पापा कैसे लग रहे हैं। तो बच्चे जब तक नहीं बोलेंगे पापा बहुत अच्छे लग रहे, तब हाथ निकलेंगे। आज मेरा प्रभु ये चाहता है कि उसकी जनता के लोग प्रभु के सामने खड़े हों तो पवित्र बन के रहें, ताकि प्रभु हमारे बीच में पाया जाए। हम अपनी आंखों से प्रभु को देखें। व्यवस्था उसका 19वां अध्याय पर याद रखना। प्रभु कहता है मेरे लोगों से कहो कि तुम चर्च की मेंबरशिप ले लेना, अपना 10वां देना। ठीक है, इसी पर तो जोर देते हैं। पाटिल साहब भी कहते हैं भाई अपना चंदा बढ़ा दो, लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है, आपका प्रभु कह रहा है कि तुम पवित्र बनना। क्या बनना? पवित्र बनना है। किसी की बारात जाती है तो दूल्हे को ऐसे उठा के कोई ले जाते हो? ऐसे ले जाते हो? संसार के रीति रिवाज जो बाइबल में एस्तर की किताब में लिखा है उसके हिसाब से करते हो, उसे सुंदर बनाते हो, तब जाता है। दुनिया तभी तो दूल्हे को देखती है, बारात को नहीं देखती। किसको देखती है? तो हम प्रभु के लोग हैं, हम दूल्हा हैं, ताकि हम प्रभु के सामने उस खड़े हो सके पवित्रता के साथ। अपने आप को तैयार करो भैया, पवित्र बनो। इसलिए प्रभु कहता है, भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 121 की पहली आयत के अंदर कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। अशाया ने प्रभु की ओर अपनी आंखें लगा दी, प्रभु की तरफ देख लिया। क्योंकि अशाया दाऊद जानता है उसकी तरफ आग लगाने से मेरा जीवन क्या बन जाएगा? पवित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पवित्र। आज हम संसार की चीजों पर आंख लगाए हुए हैं, संसार की चीजों पर हम ध्यान रखें, लेकिन प्रभु कहता है अपनी आंखें पवित्र बनने के लिए लगा, ताकि तुम मेरे सामने क्या बन जाए? पवित्र बन जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अशाया बहुत अपने जीवन को धत्कार रहा है, अपने जीवन को कोस रहा है। अरे अशाया 6 अध्याय की 5वीं आयत में वो कहता है, मैं कहां खड़ा हूं? मैं कहां खड़ा हूं? पापियों के बीच में। कहां खड़ा हूं?
कहाँ खड़ा हूं? अशुद्ध द्वार। आज हम क्या बोलते हैं? हम बुलाए हुए, हम चुने हुए, हमें प्रभु ने हमें अपना, हम तो चर्च के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन अशाया जो याजक था, याजकों के वंश से था, जब उसने प्रभु को देखा तब उसे पता लगा मेरी स्थिति क्या है। आज प्रभु से जाके अपनी अपनी स्थिति पूछो। जब मैं हम पढ़ा करते थे रिपोर्ट कार्ड, अब तो बच्चों को है रिपोर्ट कार्ड में फेल हो जा कुछ डर नहीं लगता, लेकिन पहले बच्चों को डर लगता था बाहर पिताजी को दिखाते हुए। अगर प्रभु हमारे हाथ में हमारा सर्टिफिकेट दे दे, आज प्रभु हमारा सर्टिफिकेट दे दे कि तू ऐसा है, तो उसे छुपाए फिरेंगे? सही बता रहा हूं? छुपाए फिरेंगे? प्रभु के सामने एक स्त्री को लाए, वो बेचारी मुंह छुपा के बैठी हुई थी। आज प्रभु हमारा सर्टिफिकेट हमें नहीं दे रहा, फिर भी हमारे पापों को ढांप रहा है, ताकि उसकी प्रजा के लोग प्रभु के सामने पवित्र बने, ताकि हमारे पापों को ढांप सके। इसलिए प्रभु कहता है जो स्वर्ग में है तेरा नाम क्या माना जाए? और हम प्रभु को बहुत हल्का ले रहे हैं। देखिए, हम इंसान को बड़ा आदर देते हैं, बड़ा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन प्रभु के सामने हम प्रभु को पवित्रता का जीवन नहीं दे रहे। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 11 उसकी पहला यूहन्ना उसका 5वां पहला अध्याय की 15-16 आयत को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र बनना है। पढ़िए पहला यूहन्ना पहला पत्रस उसका 5 पहला अध्याय उसकी 15-16 आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अभी व्यवस्था में पढ़ा था हमने 19वें अध्याय की 2 आयत में कि इस्राएलियों से कहे कि यहोवा कहता है मैं पवित्र हूं, तो मेरी प्रजा क्या बने? इसी चीज को पतरस कह रहा है कि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। तो तुम्हें क्या बनना चाहिए? कपटी, मतलब फरोस है नहीं हम ऐसे? क्यों बोलिए, बताइए। कोई पवित्रता के साथ जीवन में दिन नहीं कर रहा। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बनो? पूरे 4 चरण से लिखा, पूरे 4 चरण से। ठीक है, तभी तो आज हम लोग कहते फिरते छोटे छोटे पाप बड़े बड़े पाप। अरे छोटे पाप करो, बड़े पाप सजा तो बराबर की है। पापी तब भी कहलाओगे। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है और पवित्रता में रहता है, सरदूत उसके साथ रहते हैं। इंसान को प्रभु ने इसलिए बनाया था कि वो पवित्रता के साथ है, कि प्रभु के साथ क्या करे? संगत। हाँ पढ़िए आगे। हाँ, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन क्या सारे चाल चलन में सारे आप प्रभु के सामने बैठ जाए, प्रभु से कहे प्रभु आज तुम मेरी कमियां दिखा दो, तो प्रभु ने आपने बचपन से लेकर आखिरी जब तक अब तक जिंदा हो सब दिखा देना। तब हो गए मैं कितना बड़ा पापी हूं। लेकिन लोग कहते हैं बुढ़ापे में हम जैसे लोग क्या हम बहुत अच्छे थे, हम तो बहुत चुने हुए। लेकिन ये तो प्रभु की दया है कि प्रभु ने मुझे पवित्रता होने के लिए बुलाया है, ताकि मेरे पाप क्या हो? ढांपे जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे बढ़िए। हाँ, चाल चलन पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। आप क्या मेंबर बनोगे भाई? हैं? एक्टिव मेंबर बनोगे या टेम्परेरी मेंबर? हमें प्रभु लिखा है परमेश्वर पवित्र है, तो उसकी जनता को भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, ताकि हमारा नाम प्रभु की लिस्ट में लिखा जाए। हम प्रभु के सामने। देखिए, मूसा को प्रभु ने जब दर्शन दिया था तो प्रभु से 40 साल तक, दर्शन देने के बाद 40 साल तक माता रहा है। ऐसा नहीं कि आजा हो जा, तब उसे दर्शन दिया सिनाई पर्वत में। और
प्रभु कहता है जब प्रभु का सामने वो पवित्र हुए तब दर्शन दिया, हम देखेंगे बाद में। प्रभु ने ऐसा नहीं है। अगर हम इब्राहिम की जिंदगी को देखें, इब्राहिम ये तो शुक्र कर प्रभु ने हमें इब्राहिम जैसा नहीं किया तो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। पर प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता, एक ही चीज चाहता है कि उसके लोग क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पवित्र अगर प्रभु से चाहते हो कि मेरी प्रभु प्रार्थना सुने, प्रभु से मेरा संबंध हो जाए, तो प्रभु चाहता है। इब्राहिम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में कहता है इब्राहिम से, तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। क्या होता जा? सिद्ध का मतलब पवित्र, शुद्ध। आज हम बाजार से सड़ी गड़ी मिठाई नहीं लाते, फल नहीं लाते, आपका सीजन है, छाट छाट के लाते नहीं लाते हैं। तो प्रभु भी चाहता है उसके लोग प्रभु के सामने पवित्र बने, शुद्ध हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु पतरस लिखता है कि यहोवा पवित्र है और उसकी प्रजा को क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आशाया लिखता है कि मैंने प्रभु को देखा है और अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, स्वर्गदूत ये कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, ऊंचाई पर देखा है। और यीशु मसीह खुद कहता है, हे हमारे पिता जो तू कहाँ है, कहाँ है, तेरा नाम क्या माना जाए, और हम क्या मानते हैं, बोलिए। उसको तो हमने अपने बराबर का दर्जा दे दिया, समझे। और प्रभु कहता है कि मेरे लोग प्रभु के सामने पवित्र जाए, ताकि प्रभु आपके बीच में पाया जाए, प्रभु हमारे बीच में हों। इसलिए प्रभु कहता है कि अगर पवित्रता है तो प्रभु हमारे बीच में आएगा। यूहन्ना 14 निकालिए, इसके 21 और 23 भी आए निकालिए, और कितनी बड़ी बात है। यूहन्ना 14 उसके 21 और 23 आए। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, वह उन्हें मानता है, वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता वो है, मुझसे प्रेम रखेगा, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम प्रेम रखेगा, रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट वो करूंगा। हम पवित्र है तो प्रभु हम पर क्या होगा, प्रकट होगा। प्रकट होगा। इसलिए तो गाना गाते गाते बूढ़े हो गए। मन मेरा धो दे प्रभु विनती करूं, बार बार। इसलिए दर्शन नहीं मिल रहे। किसी को बाथरूम में मिले, बहुत कहते हैं काहे को झूठ बोलते हम। प्रभु दर्शन देने वाला तभी देगा जब प्रभु हमारा जीवन क्या है, पवित्र है। सही बता रहा हूं मैं। हम लोगों को अपनी मन गढ़ंत कहानी कब तक सुनाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब प्रभु देखिए, प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, इब्राहिम को दर्शन दिया, ध्यान से सुनिए, इनको प्रभु ने पवित्र बनाया। आज हम ऐसा सोचते हैं कि दर्शन बड़ी है, वो है कटोरा उसे दे दिया, बांध के रख लो। प्रभु ने ईसाया को दर्शन दिया, फिर प्रभु कहता मैं किसको भेजूं, तो कहता मुझे भेजो। मूसा को दर्शन दिया तो प्रभु कहता तो मिस्र देश जाना पड़ेगा, मुझे तो इस्तेमाल करना, करवाया था नहीं करवाया था। और आज हम कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बाथरूम में आवाज दी, तो आगे क्या हुआ कि मैं गिर गया। क्यों कहानी बनाते, आज आए को झूठ बोलते लोग उसके सामने। हम इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमने ईश्वर को बड़ा हल्का समझ लिया है। यशायाह प्रभु का नाम लेते हुए डर रहा है और भयभीत है। और प्रभु का कहता है कि तुम पवित्र बनोगे, मैं अपने आप को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। उसकी 23वीं आयत को पढ़ी, 14 की 23वीं आयत। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, अगर मुझसे प्रेम रखे तो वे मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को क्या करेगा, मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मुझसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे, वास। आज प्रभु हमारे साथ वास नहीं कर रहा। लगाओ फोटो, लगाओ फोटो यीशु की। यीशु मसीह तो कह रहा है तू पवित्र बन जा तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा,
वास करूंगा, मैं भी वास करूंगा, मेरा पिता भी वास करेगा, पवित्र आत्मा वास करेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराने टाइम में चर्च पवित्र पाए जाते थे, तभी तो सैमुएल को प्रभु क्या देता था? आवाज देता था, हे एली, हे सैमुएल, हे सैमुएल, हे सैमुएल। और आज मैं अपने जीवन के अंदर, हम सब अपने जीवन के अंदर कपट लेकर आते हैं, इसलिए प्रभु की आवाज हमें नहीं सुनाई देती, इसलिए प्रभु हमारे साथ नहीं है, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए मन कर्म कहानी बनाते हैं। और प्रभु कह रहा है, मैं तेरे साथ वास करूंगा। क्यों? प्रभु कह रहा है पवित्र बनना है। आज प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम करना चाहता है। प्रभु चाहता है उसके लोग पवित्र बने। क्या बने? पवित्र। और प्रभु की आज्ञा क्या है उसकी? आप लोग पवित्र, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, आज्ञा। उन्हें ऊंचाई पर देखा। इसे भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 34 उसकी 5 आए। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी क्या नहीं हुए, उनके मुंह कभी क्या नहीं हुए? काले पड़ रहे। उदास है, उदास, उदास है, उदास। ठीक है, हैं? भजन संहिता 34 उसकी 5 आए। पढ़िए, देखिए। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा अपने पिताजी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, उन्होंने ज्योति पाई। क्या पाई? ज्योति पाई। नहीं, ब्यूटी पार्लर से ज्योति पा के आ रहे, देखो मेकअप करवा के आ रहे, करवाओ। अरे हम पवित्र बन जाएंगे। मूसा पवित्र बन गया, उसके चेहरे से क्या निकलती थी? जो चमक निकलती थी। क्या निकलती थी? चमक। हैं? भजन संहिता 34 की 5 में है। आगे, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उनका मुंह कभी काला ना। आज हमारा मुंह काला है। मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनके पास खेती रही और कहते थे कि मैं रिटायर हो गया, जब तक मैं जिंदा हूं मैं गवर्नमेंट का दामाद रहूंगा। क्या रहूंगा मैं? ये बोलते थे, मुझे पेंशन मिलती रहेगी जब तक, सेवा तो तुम करोगे मेरी, जमीन के लालच से भी और उससे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम प्रभु के लोग बन जाएं तो हमारे चेहरे से क्या निकलेगी? चमक निकलेगी। और हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे। पवित्र बनना है। क्या बनना है? पवित्र बनना है। भविष्य हमारे ईश्वर के हाथ में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भविष्य किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में है। और आज हम उसको भूल के बैठे हुए हैं, इसलिए आज हम उदास उदास, इसलिए हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, इसलिए हम घटना चाहते हैं। और कहता है, शायद लिखता है, मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्यारे भाइयों, निर्गमन, उसके अभी हम मूसा क्या जिक्र कर रहे थे, निर्गमन उसका 30 अध्याय की 5 आयत तो पढ़ें। उसने कहा इधर पास मत आ। मूसा, अभी तू पास मत आ, मेरे पास मत आ। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो स्थान क्या है? पवित्र है। मूसा, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तुझे अभी पवित्र बनना होगा, मेरे लायक बनना होगा। मुझे तुझसे बड़ा काम लेना है। मेरी आंखें तेरी तरफ लग गई है, इसलिए मूसा मैंने तुझे दर्शन दिया है। दिया था दर्शन। और आज हम क्या कहते हैं? प्रभु ने हमें दर्शन दिया था। कहां दिया था? बोलिए, जोर से बोलो। हैं? मेरे प्यारे भाइयों, काम दर्शन दे दिया, काम प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा। मूसा, तुम मेरे लायक पवित्र बन जा। जिस स्थान पर मूसा ने बड़े बहाने लगाए, मैं बोलना नहीं जानता, अकलाता हूं, नहीं, मैंने तेरे मुंह को बनाया, तेरी जीभ को बनाया। मूसा प्रभु मूसा से कहना, नहीं नहीं, अब तो तुम मेरे लायक है। एक समय भी आया कि मूसा को प्रभु मानना चाहता था, लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं मूसा। लेकिन जब मूसा पवित्र बन गया, वही मूसा खुदा के सामने आमने सामने भाई के समान बात करता था। क्या करता था? आमने सामने।
तो ऐसा मन नहीं है हम लोग। बस प्रभु आपसे कोई डिग्री नहीं मांग रहा, कोई डिग्री मांग रहा। आज हम अपने आगे डिग्रियां लिखते हैं, ये तो इंसान की डिग्री है। और प्रभु की डिग्री क्या है? सिर्फ पवित्र। हमारे आगे नाम के आगे होली लिखा जाए, होली दिवसाय, होली सेंट मार्क चर्च के लोग। और जहां पवित्रता है, याद रखना वहां यहोवा है। नहीं तो प्रभु छोड़ कर चला जाएगा, प्रभु छोड़कर चला जाएगा। पवित्रता नहीं है, इसलिए प्रभु हमें छोड़ के चला गया है। हमें पवित्र बनना चाहिए, पवित्र। यही डिग्री होनी चाहिए हमारे पास कि प्रभु की डिग्री पवित्रता के साथ हम प्रभु के साथ चले। निर्गमन उसका 11 अध्याय उसकी 45वीं आयत तो पढ़िए। हाँ, लेविस्ता उसका 11 अध्याय उसकी 45वीं आयत, ठीक है, पढ़िए। लेविस्ता उसका 11 अध्याय उसकी 45वीं आयत। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ, मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हाँ, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये तो आप जानते कि प्रभु ने आपको कहां कहां से निकाला, मुझे कहां कहां से निकाला। हम गुलामी में नहीं थे, मनुष्य की दास्ता में नहीं थे। बताइए, हम उसको भूल गए। और मसीह बनने के बाद हम भूल गए कि हमारी जिंदगी पहले कैसे थे, हमारे दादा परदादा में बताया करते। अब प्रभु क्या कहता है? उदाहरण प्रभु ने आज बहुत अच्छी लिखी है कि मैं वो प्रभु है जो तुम्हें कहां से निकाल लाया हूं? मिस्र देश से, गुलामी से निकाल लाया हूं, पाप की दलदल से निकाल लाया हूं, तुम मूर्ति पूजा करने वाले लोग तो वहां से निकाल लाया हूं। इसमें जोड़ते जाओ, जितना जोड़ सकते हो आप। जोड़ते नहीं है ना? अरे भाई साहब, अब तो हम बहुत अच्छे हो गए, भूल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु हमारे हाथ में एक डिग्री थमा दे कि प्रभु मुझे कहां से निकाल के लाया। हमारा मोहल्ला हमारे हाथ में हो, हमारा गांव हमारे हाथ में हो, और माथे पे लिख दे, अच्छा भाई तू वहां का था, तो पट्टी बांध के घूमेंगे। क्या बांध के घूमेंगे हम? देखिए भूल गए। और प्रभु कह रहा है, लेविस्ता उसका 11 अध्याय की 45वीं आयत। हाँ, पढ़िए भाई। हाँ। क्योंकि मैं वह हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। क्योंकि क्या बनना? पवित्र बनना। आगे, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ, तुम्हें इसलिए गुलामी से निकाल के लाया हूं। मैंने तुम्हें अपने खून से खरीदा है। व्यवस्था में प्रभु अपने मन की बात कह रहा है, और इंसान ने उसे क्या कर दिया? कभी कब आप चर्च में सुनते होंगे किसी लोगों से, अच्छा मैंने आपको पहली बार देखा है। क्या कहते हैं? पहली बार। फादर साहब, ये जन आए थे हमने इसे पर जब तुम इसे आते नहीं तो पहली बार ही देखोगे। क्यों? जब आप कभी आते नहीं हो तो पहली बार देखो। आज प्रभु हमें ला रहा है, चुन रहा है, और प्रभु कह रहा अपने मन की बात कि मेरी प्रजा के लोग पवित्र बन जाएं। क्या बन जाएं? पवित्र। उसका सियासत पवित्र है। उसका देखिए दाऊद इब्राहिम अशायर लिखता है, मैंने प्रभु का स्वर्ग देखा है अपनी आंखों से, और प्रभु भी कह रहा है उस स्वर्ग में उसका नाम पवित्र माना जाए। मैं आपको स्वर्ग की खूबियां बताना चाहता हूं। स्वर्ग में क्या चीज है? अगर हम कहते हैं, हम सब कहते हैं कि मरने के बाद कहां जाएंगे, जोर से बोलना भाई। स्वर्ग। तो स्वर्ग में जाने के लिए भैया एक आयत तो जरूर पढ़ लेना, और उसमें भी पढ़ा दूंगा कि कौन कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा। घर जाके व्यवस्था प्रकाशित वाक्य को पढ़ लेना, मैं भी पढ़वा था मैं। और स्वर्ग में देखिए कैसे प्रभु ने स्वर्ग जो बनाया है। आपके मकान फेल है,
स्वर्ग के सामने परमेश्वर का भवन जो बना है वो हमारे मकान फेल है। चाहे इसमें मार्बल लगाओ, चाहे आपने कुछ भी लगा लिया, कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी और अरबों की। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 21वें अध्याय की 21वीं आयत अंडरलाइन कर लेना। स्वर्ग से वंचित बंद हो जाना। प्रभु चाहता है उसके लोग पवित्र बन जाएं, उसके स्वर्ग में जाने वाले बन जाएं। और कहता है, यहां पढ़िए, और 12 फाटक 12 मोतियों के किसके पास 12 फाटक हैं और 12 दरवाजे किसके बने हुए? मोतियों के। कितनी बड़ी बड़ी मोती होंगी। जो मोती पहनते कहते हैं शांति ठंडा देता है। जब आप मोती से गुजरोगे तो आपके जीवन में क्या आएगी? शांति। और 12 कितनी बड़ी बड़ी मोती होंगी। स्वर्ग के लिए तो वे पूछो, आपके यहां बहुत पादी आते, पूछिए बस स्वर्ग की खूबी तो बताओ। पूछना भाई क्या कह रहा है? स्वर्ग ये दर्शन इब्राहिम किसने देखा? अशाया ने देखा। और चीज को कौन लिखता है? प्रकाशित वाक्य का यूहन्ना लिखता है कि मैंने अपनी आंखों से प्रभु का भवन देखा है और उसके दरवाजे किसके हैं? नहीं, हमारे दरवाजा शीशम का है, फलानी लकड़ी का है, तो हमारा दरवाजा सब फेल है। फेल है या नहीं है? फेल हो गया। ओहो मारवा लगा लगा शांति हो शांति लगा, फेल है, फेल हो गया। आप कितना भी अच्छा घर बना लो, लेकिन प्रभु कहता देख अगर तुझे स्वर्ग में जाना है तो उस स्वर्ग में जाने के लिए तुझे क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो 12 मोती के दरवाजे बने। आगे पढ़िए। हाँ, एक एक मोती का, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। अब किसका बना हुआ है? मोती का। एक एक। अब जाके मोती खरीदना, पता लग जाएगा छोटी मोती कितने की आएगी, असली मोती। ठीक है, आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की। ओह, सोने की बनी है। किसकी? सोने की। हमारा घर मार्बल का है, सफाई बहुत अभियान। घरों में किसकी है? अरे हमारा प्रभु का भवन, उसकी सड़कें चोखे सोने की। 24 कैरेट का सोना प्रभु ने अपने महल में बिछा रखा है। चलो भाई वहां से लाएंगे, सोना लेकर आओ। कब मिलेगा? जब मैं पवित्र बन जाऊंगा। हम चढ़ाते हैं दिखाने के लिए 2 तोला 5 तोला, तो प्रभु के सड़क उसके महल में सब जगह सोना ही सोना है, ताकि उसके लोग सोने पर चले। अरे यहां नहीं है तो वहां तो हम सोने पर चलेंगे। प्रभु मुझे पवित्र बना दे। क्या बना दे? बना दे। मैं पवित्रता के साथ जीऊं, मैं पवित्रता के साथ चलने वाला बनूं, ताकि मैं मोती से वंचित ना हो, उसके दरवाजे से, और सोने की सड़कें बनी है उस पर चलूं। कितनी बड़ी बात है? क्यों? जब हम सोना पहनते तो दिखाते हैं ताकि लोगों की नजर है, लेकिन क्या है, हमने उस सोने की चीजों को छुपा के रखा प्रभु के महल में। काय को वंचित रह लो, पवित्र बनो भाई, पवित्र। आगे पढ़िए भाई। हाँ, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। बाउंड्री जो बनी है कांच की बनी है। किसकी बनी है? कांच की। क्यों? आज हम लोग क्या है, जो बाउंड्री बनाते तो उस पर एंगल लगवा लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई घुस ना जाए। क्यों? और हमारा देखिए प्रभु इसलिए उसने कांच की बाउंड्री बनाई है ताकि आर पार दिखाई दे सके। इसलिए तो इब्राहिम ने, धनवान ने देखा था, इब्राहिम लाजर को भेज ताकि मेरे भाई और है।
और आज हम प्रभु के भवन से वंचित रहना चाहते हैं। काय को रह रहे भैया? प्रभु ने हमें एक चीज बोली है कि पवित्र बन जाओ। पतरस कहता है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? लेवस्था उसका 11वां अध्याय उसकी 45वें आयत में कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए दासत्व के घर से निकाल के लाया हूं, मैं तुम्हें भवन जगह से निकाल के लाया हूं कि तुम मेरे लिए पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, मैं स्वयं पवित्र हूं, मेरे लोग पवित्र। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप ये सोचते होंगे कि हम सब स्वर्ग चले जाएंगे तो इससे दूर देखिए, सोचिए, जीवन को बचाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आइए हम देखते हैं कौन को स्वर्ग में नहीं जाएगा। मेरा मन नहीं था बोलने के, लेकिन मन में आ गया, मैं बता देता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, ठीक है, उसकी 7वीं आयत से पढ़िए 8 आयत तक है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हाँ, और मैं उसका परमेश्वर हो जाऊंगा। मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा। जो पवित्र हो जाएगा मैं वह उनका परमेश्वर हो जाऊंगा। हाँ, और वो मेरे पुत्र होंगे। पर डरपोकों ओ डरपोक, आज अविश्वासी क्या है, हम जब झगड़ा हो जाएगा किसी से तो घर में से झाकेंगे कि कब बुराई ना मिल जाए। डरपोक हम खुदा के काम में भी और दूसरे के काम में भी डरपोक। आगे आगे अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठ के गढ़ने वाले उस झील में मिलेंगे जो और कहते हैं नीला आसमान पार जाएंगे। जहां रहता हमारा ये नीला आसमान पार जाएंगे। गाने से क्या है भैया? अगर ये ऐब हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। इस चीज को कहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सड़कों पर जाओ, उसके महलों में रहो। बस एक ही चीज है, प्रभु आपसे क्या चाह रहा है कि हम क्या बन जाएं? पवित्र बने। क्या बने? पवित्र। क्या बने हम? पवित्र हैं, मोती के दरवाजे। इतनी बड़ी चीज प्रभु ने बनाया है, और वो प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में मेरे लिए और आपके लिए आया, ताकि हमें धार्मिकता की पोशाक बनाए, पवित्रता की, ताकि मैं और आप प्रभु के सामने खड़े हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 51, और दाऊद लिखता है भजन संहिता 51, उसकी आयत 7वीं आयत में कहता है, हे प्रभु मुझे जूफा से शुद्ध कर। किससे कर? जूफा। बड़ी अच्छा। हाँ, जूफा से मुझे शुद्ध कर। हाँ, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं कह जाऊंगा प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? पवित्र हो जाऊंगा, अब पहले के समान हो जाऊंगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं बोलते। एक अंदर सड़क पे बैठा, क्या कह रहा है? यीशु नासरी मुझ पापी पे क्या कर? चर्च में आप आयो, कभी जोर से नहीं बोलते कि प्रभु मैं पापी हूं। संत बन के आते तो प्रभु कैसे पवित्र बना? प्रभु तो उसी को संत बनाएगा जो प्रभु के सामने, लोगों के सामने कहेगा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं पवित्र बनने के लिए आया हूं, ताकि मैं प्रभु के साथ संगति कर सकूं। क्या कर सकूं? संगति कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अशाया उसका 8वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में कहता है, अशाया उसका 8वां अध्याय की 13वीं आयत में कहता है, पढ़ेंगे हम अशाया उसका, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, यहोवा सेनाओं का यहोवा, उससे डरना है, उसके सामने पवित्र बनना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों, अशाया को बहुत घमंड था। जब उसने प्रभु का सिंहासन देखा, पवित्रता को देखा, महल को देखा, उसके मुंह से की शब्द निकला, मैं कहां रहता हूं? पापों के बीच। प्रभु अब मुझे पवित्रता का जीवन चाहिए, तब मेरी संगति हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने मूसा से भी यही कहा, मूसा अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो पवित्रता के साथ होकर चलना है।
और जब मूसा का संबंध प्रभु से हो गया, वही प्रभु के सामने खड़ा हो जाता है अपने लोगों के लिए। आइए हम प्रभु के सामने पवित्रता की पोशाक पहन के खड़े हों, ताकि हमारे द्वारा चर्च के अंदर लोग बचाए जाएं, नए लोग बचाए जाएं, उनके जीवन में काम हो सके। ठीक है। लोग बहुत कहते हैं कि हमने, मैं कोई कह रहा था कि हम तो मारते नहीं है, तो किसी दिन आजमा लेंगे, उनको आजमा लेंगे। ठीक है, पता लग जाएगा कितने चीज है। तो आज प्रभु हम मन गढ़ंत कहानी को ना बोले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र लोग, मैं आपको कितने किस्से बता सकता हूं। मैं ठाकुर द्वारा गया, वहां एक पादरी साहब बहुत ही फेंक रहे थे गार्ड के अंदर। जब भूतों का पहला आया तो पादरी साहब खिड़की पे जाके बैठ गए। मैं बता रहा हूं, अगर पवित्रता है तो आपके साथ सेना का यहोवा होगा। समझे? प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के सामने पवित्र बने। इसलिए कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर 6 अध्याय की 17 और 18वीं आयत को पढ़े। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 17, 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इसलिए सेनाओं का यहोवा कहता है, हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम कहते थे कि एक शब्द आ रहा है, यीशु को ग्रहण करो, यही बोलते नहीं बोलते? आज चर्चों के अंदर लोग कहते हैं यीशु को ग्रहण करो, और यीशु कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो भाई यीशु हमें ग्रहण करेगा या हम यीशु को ग्रहण करेंगे? एक चर्च का आया बिलीव लोग बहुत बोलते हैं यीशु को ग्रहण कर लो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि बपतिस्मा वाले है, मतलब हमने बाइबल ही बदल दी। यीशु कह रहा है तुम उनमें से निकल आओ, छुओ मत किसी गलत चीज को, गलत काम करो, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। आगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां और तुम हो। मेरे बेटे और बेटियां ग्रहण कर पवित्र बनाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभार मैं सोचता, हंसी आती है मुझे कि डाकू ने प्रभु की पवित्रता को ग्रहण किया, और प्रभु कहता कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा? सरलोक में होगा। कोई बपतिस्मा था? बहुत बहुत लोग आपसे कहते हैं यीशु मसीह की पवित्रता को, उसके चरणों में चले जाओ, उसकी पोशाक को पहन लो, ताकि हमारे ऐप क्या हो जाए? ढक जाए। हमें पवित्रता चाहिए, पवित्रता। लेकिन हम पवित्रता को बहुत हल्का समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हमें देखिए मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में कहता है, धन्य है वे जिनके मन क्या है? शुद्ध है, पवित्र है। जिनके मन क्या है? फिर से पढ़िए, मत्ती 5:8। हाँ पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। नहीं नहीं, ऐसा पढ़ो। धन्य है वो जो चर्च आते हैं, धन्य है जो बाइबल पढ़ते हैं, धन्य है जो पादरी साहब के आगे पीछे घूमते हैं, धन्य है जो एक्टिव मेंबर है, धन्य है वही जो प्रभु को देखे। ऐसी लिखा मेरी बाइबल में, तो ऐसे है, इसलिए मैंने बोल दिया। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? कोई कोई धन्य है जो बिशप के सामने लेट जाता है, धन्य है जो पादरियों की बेइज्जती करते हैं। क्या लिखा आपकी बाइबल में? पढ़िए। क्या लिखा? पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन जोर शुद्ध से है। पढ़ो भाई। धन्य है जिनके मन क्या है? शुद्ध है। क्या है? पवित्र है, पवित्र शुद्ध है। आगे वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हाँ, तभी तो गाना गाते हैं, मन मेरा धो देना प्रभु विनती करो। बाबा बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? मैं बूढ़ा हो गया। मुझसे और ज्यादा बूढ़े लोग हैं। कभी दर्शन मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि हमारा हृदय क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। देखिए बाइबल में लिखा है, योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28वीं आयत में मुंह जुबान कि मैं अंत के समय में तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारे जवान बच्चे दर्शन पाएंगे। ऐसा लिखा है।
लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए दर्शन मिलते नहीं। और प्रभु हमारे बीच में आना चाहता है, प्रभु हमें दिखाना चाहता है कि मैं कैसा महल में रहता हूं, मैंने तुम्हारे लिए कैसे जगह तैयार करी है, मेरा भवन मोतियों का बना हुआ है, दरवाजे मैंने उसे सोने से जड़ा है। किससे जड़ा? सोने से। दाऊद ने बनाया था सोने से इसका महल, सही है। अब प्रभु ने मूसा को भी बताया था कि सोनों से जड़ना उसके महल को, तंबू जब बनाया था। लेकिन आज हम क्या हैं, आज प्रभु के भवन को हम बहुत हल्का समझते हैं, उसके भवन को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वो किसको देखेंगे? परमेश्वर। ले व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, ले व्यवस्था उसका है। और तुम मेरे विधियों को मानना, तुम और मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला क्या हूँ? यहोवा। यहोवा हूँ। मेरी विधि क्या है? पवित्र बन जा, मेरे सामने पवित्र बन जा। जब तुम मेरे सामने आए तो धार्मिकता के पोशाक पहन के रहना। और प्रभु की आंखें पवित्र लोगों के ऊपर लगी रहती है। किसकी ओर लगी रहती है? पवित्र। प्रभु नहीं की सुनता है, नहीं तो आपके फिर जो कहोगे फिर इधर उधर कॉल करते रहोगे। हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरे जीवन के अंदर प्रभु ये काम करे कि मैं उसकी पवित्रता में चलने वाला बन सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरा प्रभु पवित्र करने वाला परमेश्वर है, तो क्यों नहीं बनते हम? बने, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर पवित्रता लाए। क्या लेकर आए? ताकि मैं प्रभु को देखूं, मैं प्रभु का दर्शन पाऊं, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। इसलिए अशाया को प्रभु कहता मैं अब किसको भेजूं? प्रभु ने अशाया को तो आंख के अंगारे से पवित्र किया था। आइए मैं और आप प्रभु की ओर देखें। मेरा प्रभु इसलिए आया था कि हम उसका नाम पवित्र माने। क्या माने? पवित्र माने। देखिए हम बहुत हल्का लेते हैं। इसलिए हबूक उसका दूसरा अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़े, पुराने नियम में है, जकरिया से पहले है। वहां पर हबूक उसके दूसरा अध्याय उसकी 20वीं आयत में ये क्या लिखा? यहोवा का मंदिर अपने पवित्र मंदिर में है। क्या? यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। किसमें? देखो मूसा, अशाया ने भी लिखा, दाऊद भी लिखता है, मूसा भी लिखता है कि मैं तंबू में रहा करूंगा, खा रहूंगा, तंबू में रहूंगा। आज प्रभु मेरे मंदिर में रहना चाहता है, मेरे दिल में रहना चाहता है। अगर दिल पवित्र है, दिल क्या है? पवित्र। अभी मैं बताऊंगा, दिल के अंदर तो बहुत बुरी चीज है, अभी पढ़वाता हूं। अगर प्रभु आपसे दिल को पवित्र करना चाहता है, ठीक है, 2 आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे। क्या कहते हैं? हाँ, इस आयत को पूरी पढ़ ले। हाँ, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे, सारे पृथ्वी के लोग शांत रहे। हाँ, आगे कि यहोवा अपने मंदिर में है। आज हम चुपचाप उसके सामने सुनते रहे। मेरे प्यारे, आइए मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय 18 से 21वीं आयत। आज प्रभु हमारे दिल को पवित्र करना चाहता है। देखिए, हाँ, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसा ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु में जाती है और संडास में निकल जाती है, हाँ। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। आगे फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता। देखिए, अगर मेरे अंदर बुरी बुरी चिंता, तो चल से वहां पर स्वर्ग में जाने से मैं वंचित हूं। यीशु मसीह ने कहा अपनी चिंता कहां डाल दे? मुझ पर डाल दे। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मत। अब आदमी चिंता लेकर घूम रहा, बीपी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, नींद नहीं आती। आप फिर कहते नहीं मुझे तो बहुत ही जाती। चिंता आगे चोरी,
अगर हम परमेश्वर का हक मान रहे तो चोरी कर रहे हैं, ठीक है? चोरी, हत्या, हत्या, स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, लुचपन, कुर्दन, निंदा, अमन और मूर्खता निकलती है। ये आदमी को क्या करती है? अशुद्ध करती है, अनहोली करती है। अगर ये चीज मेरे अंदर एक भी है तो मैं पवित्र नहीं हूं। अब आप अपनी जिंदगी को खुद देखो। हम इंसान से डर के बैठे हुए हैं और झूठ बोल जाते हैं। आइए देखो प्रभु क्या कहता है। लूका उसका 11 अध्याय उसके 41 में मैं मुंह जमाने पढ़ना चाहता हूं। अंदर वाले वस्तु को दान कर दो तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु का दास लिखता, आखिरी बात पढ़ के हम खत्म करेंगे आज की भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसकी 3री आयत और 10वीं आयत। हाँ, उसकी भजन संहिता 16 उसकी 3री आयत। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, जो पृथ्वी पर क्या है? पवित्र लोग। कितने लोग पवित्र हैं? जो चर्च में मेंबर बहुत मिल जाएंगे, पवित्र लोग हैं। हालेलुया बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, थैंक्स ऑफ जीसस करने वाले बहुत है, हालेलुया बोलने बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पवित्र लोग नहीं हैं। प्रभु की आंखें किस पे लगी रहती है? पवित्र लोगों पर। ईसाई आपको बहुत मिल जाएंगे, विश्वासी बहुत मिल जाएंगे, चुने हुए बहुत मिल जाएंगे। क्या लिखता है? जो पृथ्वी पे पवित्र लोग हैं, आगे बढ़िए, वे आदर के योग हैं और उन्हीं से वो कौन रहता है? प्रसन्न। आप बताइए, अगर मैं पवित्र हूं तो प्रभु मुझसे खुश है, मैं पवित्र नहीं हूं तो आदर के योग नहीं हूं। मेरे 10वीं आयत को पढ़िए, इसी की 10वीं आयत। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, हाँ, न अपने पवित्र भक्त को, और तो अपने पवित्र भक्त को पवित्र बने। अपने उसके पवित्र बन जाए तो भक्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हम भक्त। लेकिन हम तो सोचते हैं कि मेरा ये हो कर लिया, ये कर लिया, नहीं, पवित्र बन जाए। आशाया बार बार कहता है, मैंने यहोवा को देखा है। अभी अपने लेवल्स में बार बार प्रभु कहता है, मैं तुम्हें मिस देश से निकाल लाया कि तुम पवित्र बनना। मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी प्रजा के लोग पवित्र बन जाएं, पवित्र बनो, ताकि प्रभु हमारे बीच में क्या करे? निवास करे। यूहन्ना लिखता है, यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना के अंदर, जब तू पवित्र बन जाएगा तो मैं और मेरा पिता तुझमें क्या करेगा? वास करेगा। यीशु मसीह कह रहा है। देखिए, अगर डॉक्टर तुम आपसे मुझसे कह दे, अच्छा भाई आपका बीपी बढ़ रहा है या शुगर बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे हम? डॉक्टर की ज्यादा मानते नहीं मानते? बोलो बोलो भाई, बोलो। कैसा है? तो आप चीनी कम कर दोगे, नमक खाना खत्म कर दोगे, ठीक है? डॉक्टर साहब बताए फलाना नमक खाओ तो वो वाला नमक खरीद के ले आओगे। तो प्रभु भी तो हमारा डॉक्टर क्या कह रहा है? भाई अंदर जो दिल के अंदर घुसा हुआ है उसको निकाल दे, उसे छोड़ दे, तो तू मेरे लिए क्या बन जाएगा? लेकिन उसमें तो बड़ा मजा आता है, उसमें जो अंदर रखा है उसमें बड़ा मजा आता है। उसमें तो हमें किसी के साथ झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है, उसके साथ हमें तफरी लेने में बड़ा मजा आता है। लेकिन प्रभु कहता नहीं, ऐसा मत करो। प्रभु कह रहे कि हम पवित्र पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये प्रार्थना। प्रभु हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे शीश और बाहर। और प्रभु जी जिन्होंने चर्च में बैठ के सुना है, फेसबुक पर सुना है, और प्रभु जी जो यूट्यूब पर सुने गए, उन सबको आशीष देना, ताकि उनके जीवन के अंदर काम करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके प्रभु जी, ताकि इस वचन के द्वारा बहुत सी आदमी बचाए। सारा आदर सम्मान देते हैं, यीशु के नाम में।